नमस्कार। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम बीएलएड 7 सेम के लिए जो उनका विषय है उसके अंतर्गत जो उनकी फर्स्ट यूनिट है उसमें कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार पाठ्यक्रम के विकास में ये जो घटक हैं ये सहायक हैं। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, आपके समक्ष इन पाठ्यक्रम के विकास के जो घटक हैं उनको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख घटक। पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसके कुछ प्रमुख घटक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कि कोई भी पाठ्यक्रम का जो विकास होगा उसमें हम ये जानने का प्रयास अवश्य करेंगे कि हम इस पाठ्यक्रम को क्यों विकसित करते हैं। तो क्यों विकसित करने का मतलब है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला जो घटक है इसका वह है शिक्षण उद्देश्य। पाठ्यक्रम विकास करने के लिए हमें सर्वप्रथम विकास हेतु उद्देश्यों का प्रतिपादन करना होता है ताकि हमें ज्ञात हो कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है अथवा विकास के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यदि हम अन्य शब्दों में इस प्रकार इस समस्त प्रक्रिया को जानें तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त प्रकार के साधनों का प्रयोग एवं अनेकों परिवर्तन भी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके अंतर्गत किए जाते हैं। अतः पाठ्यक्रम विकास के कुछ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ही हम इन उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। दूसरा है अनुदेशात्मक प्रारूप। शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालकों को किस प्रकार से पढ़ाना है या अनुदेशन प्रदान करना है। इसके लिए शिक्षण विधियों तथा पाठ्य वस्तु की सहायता से इस प्रकार के अवसर एवं परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है या परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनसे बालक भली प्रकार से अधिगम कर सके। इन शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तु की सहायता से शिक्षण के विभिन्न निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात ये हमारे लिए एक साधन का कार्य करते हैं कि इनके द्वारा जो हमारे पहले प्रतिपादित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है। इसका तीसरा जो घटक है जिसे हम थर्ड घटक का कंपोनेंट बोलते हैं वो है मूल्यांकन। पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया का मूल्यांकन तीसरा चरण है। इस चरण के द्वारा ही यह जांचा जाता है कि समस्त शिक्षण विधियां व पाठ्य वस्तु का प्रयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। मूल्यांकन के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और यदि नहीं हुई है तो उसके लिए हम कौन सा सुधारात्मक शिक्षण करें। ये भी मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है कि यदि कितनी हुई है कितनी नहीं है और हमें क्या करना चाहिए। इसका जो अगला कंपोनेंट है या नेक्स्ट कंपोनेंट जो इसका है वो है पृष्ठपोषण फीडबैक। पाठ्य विकास की चक्रीय प्रक्रिया का चौथा व अंतिम चरण है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण मूल्यांकन का प्रभाव होता है अर्थात मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मूल्यांकन के द्वारा हम वस्तु स्थिति का अनुमान लगाते हैं तथा उसी के अनुसार शिक्षकों व छात्रों को पृष्ठपोषण दिया जाता है। पृष्ठपोषण के द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिए दिशा प्राप्त होती है और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। पृष्ठपोषण से तात्पर्य है नॉलेज ऑफ द रिजल्ट, कितना प्राप्त हुआ है कितना नहीं। यदि ये नॉलेज ऑफ द रिजल्ट हमें पता हो जाए कि हमने जो सारी प्रक्रिया की है तभी हम आगे की दिशा निर्धारित करेंगे कि अब हमें कौन सी दिशा को प्राप्त करना है या कौन सी दिशा में चलना है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का जो विकास है वो एक चक्रीय प्रक्रिया में होता है। पहले उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, फिर अनुदेशन का प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे हम अनुदेशनात्मक प्रारूप कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया मूल्यांकन होती है
और चौथी प्रक्रिया पृष्ठपोषण होती है और इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।